हेलो गाइस, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और अगेन आज का वीडियो जो है वो मेरे खुद के एक एक्सपीरियंस से है, जिससे मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए कि हमें स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली कब स्टार्ट करनी चाहिए। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अक्सर लोग बोलते हैं कि बचपन जो है वो खेल कूद के लिए है, उसके बाद फिर पढ़ाई, फिर जॉब, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर बुढ़ापा जब आएगा तब हम स्पिरिचुअलिटी फॉलो करेंगे, या तब हम भगवान को याद करेंगे, या तब हम भगवान से कनेक्ट करेंगे। ऐसा तो लोगों की मेंटालिटी होती है। बट क्या बुढ़ापे में हम कुछ भी करने लायक बचते हैं, कुछ भी करने लायक होते हैं? या फिर क्या इस चीज़ की गारंटी है कि हम बुढ़ापा देखेंगे भी या नहीं? और साथ ही बचपन से हम जो कुछ भी सीखे होते हैं, जो कुछ भी करते होते हैं, हम अक्सर बुढ़ापे, जवानी में और बुढ़ापे में वही काम ही करते हैं। तो इसलिए क्या स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ है जो हमें बाद के लिए रख देनी चाहिए, या फिर हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, कभी भी स्पिरिचुअल हमें नहीं होना चाहिए? तो स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है, स्पिरिचुअल होना एक ऐसी चीज़ है जो अगर हमने बचपन से प्रैक्टिस नहीं करी है तो बहुत कम चांस है, बहुत ही कम चांस है कि हम इसे आगे भी करेंगे। मतलब ऐसा है कि शायद सैकड़ों, हज़ारों या लाखों में हो सकता है कोई दो चार ही, एक दो ही निकल के आए कि जवानी में या बुढ़ापे में स्पिरिचुअल होंगे। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जो मतलब बेस्ट चीज़ है, बेस्ट थिंग है जो हम ह्यूमन बींग्स को मिली है। और एक्चुअली हमें जो भी जितना भी टाइम मिला है, राइट, कि 24 घंटे हमें मिले हैं एक दिन में, वो एक्चुअली हमें स्पिरिचुअलिटी के लिए ही मिले हैं। उसके साथ में हमें जो बाकी काम हैं वो करना चाहिए, लाइक जो भी है, शादी, जॉब, बच्चे, घर संभालना, बिज़नेस संभालना, ये सारी चीज़ें हमें स्पिरिचुअलिटी के साथ में करनी है। बट लोगों को लगता है कि इन सारे कामों के साथ स्पिरिचुअलिटी करनी चाहिए, या फिर इन सब कामों के साथ स्पिरिचुअल होना, ये स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना बहुत मुश्किल काम है। या फिर लोगों को लगता है कि हमें स्पिरिचुअल होना ज़रूरी ही नहीं है। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगी कि पूरा जो टाइम हमें मिला है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए ही मिला हुआ है। बट बहुत दुख की बात है कि आज 99.99% लोगों के घर में कोई भी इन बातों पे ध्यान नहीं देता है। लोगों के पास घंटों टाइम है कि वो बैठ के टीवी देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, गपशप कर सकते हैं, गेट टुगेदर पार्टी कर सकते हैं, लेट नाइट पार्टी कर सकते हैं। बट स्पिरिचुअलिटी के लिए उनके पास टाइम नहीं है। स्पिरिचुअल होने के लिए वो ना तो ध्यान देना चाहते हैं, ना तो उनके पास टाइम है, विच इज़ रियली बैड। हम देखते हैं कि कितने सारे लोग जो हैं वो स्ट्रेस में रह रहे होते हैं, एंजाइटी हो रही होती है उनको, बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। बट स्पिरिचुअलिटी जैसी चीज़ जो है वो इन सब से आपको दूर कर सकती है, इन सब से आपको हटा सकती है, रियल हैप्पीनेस से आपको मिला सकती है। बट लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। तो जो मेरा आज का एक्सपीरियंस है, जो मेरा आज का एग्जाम्पल है, वो ये है कि अभी कोरोना जो चला आ रहा है पिछले 2 सालों से, तो जब हमें कोरोना वैक्सीन लगी थी, राइट, तो मेरे घर में मेरी नानी जो हैं उनको कोरोना की वैक्सीन जब लगी, फर्स्ट वैक्सीन जब उनको लगी, तो उसके बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बहुत ज़्यादा, मतलब वो ऐसा हो गया था उनके साथ कि वो चल भी नहीं पा रही थी और बात भी नहीं कर पा रही थी, इवन कुछ भी नहीं कर पा रही थी। सब मतलब दूसरों को हेल्प करनी पड़ी थी उनको, उनके लिए। तो जब उस टाइम में मैंने उनसे बात नहीं की, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो बात ही नहीं कर पा रही थी। बट मैं अपनी मम्मी से पूछती रहती थी उनके बारे में। बट वो थोड़ा कुछ महीनों बाद वो ठीक हुई, मेरी नानी ठीक जब हुई तो मैंने उनको कॉल किया, जब वो थोड़ा बात करने लायक हुई तो। और जब हम बातें कर रहे थे तो मेरी नानी ने मुझे बताया कि उनको नींद नहीं आ रही है। और ख़ास करके जब उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी तब तो वो बिल्कुल रात भर नहीं सो रही थी। उनकी आंखें जो थी वो रात भर वो ऐसे बस देखती थी, बिल्कुल भी नहीं सोती थी। तो जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा उनके लिए, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि अगर किसी को नींद ना आए तो कितनी हालत ख़राब हो जाती है। तो बुढ़ापे में जब ऐसे, वो भी ख़ास करके जब वो बीमार हैं और उन्हें नींद नहीं आ रही है, तो कितना प्रॉब्लम उनको होता रहा होगा। तो उस टाइम पे मैंने उनसे बोला कि हाँ नानी, आप आप मेडिटेशन क्यों नहीं करते हो, या फिर आप प्राणायाम जैसी कुछ चीज़ें क्यों नहीं करते हो?
आप ट्राई करो, आपको हो सकता है नींद बहुत अच्छे से, और साथ ही आपका मन वगैरह भी बहुत शांत रहेगा। तो इसलिए मैंने उनसे ऐसा कहा। तो मेरी नानी का जो जवाब था वो ये था कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर हम शुरू से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो जाके अब करने में थोड़ा मतलब तब कर पाएंगी अभी, बट आज तक हमने किया ही नहीं है तो अब होता नहीं है हमसे। उन्होंने शायद ट्राई भी किया बट उन्होंने बोला कि उनसे होता नहीं है और उन्हें अब मन भी नहीं करता है ये सब चीज़ करने का। बट आई सी दैट शी वॉचेज़ टीवी वगैरह देखती हैं वो। तो जब मैंने ये सुना उनके मुँह से तो मुझे बहुत अजीब लगा। उस वक्त मैंने स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट कर दिया था, स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे बहुत बुरा लगा ये सुन के, और उनसे बात करने के बाद मैं काफ़ी टाइम तक सोच रही थी, अपने हस्बैंड से डिस्कस करी थी दैट अच्छा तो ये जो चीज़ है वो हम हमेशा से प्रैक्टिस करते रहेंगे तब जाके हम बुढ़ापे में कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये कि मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना स्पिरिचुअलिटी पाथ, बट वो जो नानी का जो आंसर था उसने मुझे और ज़्यादा फर्म कर दिया कि मुझे ये रास्ता कभी नहीं छोड़ना है। क्योंकि मुझे एक तो पहली बात तो कि मुझे टेस्ट पता चल गया, स्पिरिचुअलिटी का टेस्ट पता चल गया, और साथ ही दूसरों के एक्सपीरियंस भी दिख गए मुझे कि क्या होता है अगर हम इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करेंगे, अगर हम स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट नहीं करेंगे, भगवान से कनेक्ट करना स्टार्ट नहीं करेंगे अभी, तो शायद लाइफ ख़त्म हो जाएगी बट हम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो उनका आंसर था उसने मुझे बहुत ज़्यादा फर्म कर दिया। और साथ ही मैंने अपने घर में ऑलरेडी बहुत पहले एक ये देख चुकी हूँ मैं कि कोई कैसे स्पिरिचुअल पाथ में चल रहा था, बट घर वालों की वजह से उन्हें ये इस तरह का मतलब स्पिरिचुअल रास्ता जो था उन्हें वो छोड़ना पड़ा घर वालों की वजह से। और वो बहुत अच्छा कर सकते थे, बहुत अच्छे से रह सकते थे। तो ऐसा होता है कि जब आप इस तरह से मोहग्रस्त हो जाते हो और लोगों की बातों में आकर जब आप एक अच्छा रास्ता छोड़ देते हो तब आपकी लाइफ क्या होती है ये भी मैंने देखा है। तो ये जो चीज़ें थी उसने मुझे बहुत अच्छे से मतलब हेल्प किया मुझे डिसाइड करने में कि हाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और स्पिरिचुअल रास्ते में चलने के लिए इन्हीं केसेस ने मुझे बहुत अच्छा फर्म बनाया। सो आई वांटेड टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विथ यू गाइस कि स्पिरिचुअलिटी आपको स्टार्ट करनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली हमें तो बचपन से स्टार्ट करनी चाहिए, बट अगर हमने नहीं सीखा है बचपन में, क्योंकि हमारे घर में ऐसा माहौल अगर नहीं मिला है हमें, तो आपको जब भी समझ में आए, आप 12 साल के हो, 16 साल के हो, 18, 20, 21, 25, मतलब जब भी आपको समझ में आए, फील हो, रियलाइज़ हो, आपको सेल्फ रियलाइजेशन आए, तो आपको ये चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए, प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बुढ़ापे तक का वेट करेंगे तो पहली बात तो मैंने अभी जो बताया वो आप लोगों को उससे समझना चाहिए कि इतना आसान नहीं है बुढ़ापे में करना। और दूसरी बात ये कि गारंटी नहीं है कि हम बुढ़ापा देखेंगे भी या नहीं। तीसरी बात ये कि बुढ़ापे में एक ही चीज़ की गारंटी है और वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज ये वीडियो जो है वो हेल्प करेगी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए, भगवद गीता पढ़ने के लिए, भगवान से कनेक्ट करने के लिए। मैंने ऑलरेडी भगवद गीता पे अभी 2 वीडियोस बनाए हैं और मैंने बताया है कि मैं आगे भी वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का भी वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मुझे साथ ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, आप लोगों के घर में कैसा क्या सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, क्या आप स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अगर हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।